मोदी सरकार मुर्दाबाद। मोदी सरकार मोदी सरकार मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। परिवहन मंत्री मुर्दाबाद। परिवहन मंत्री मुर्दाबाद। गडकरी मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। आपका दोस्त पप्पू गर्ग, आप जुड़े हो मेरे YouTube और Facebook चैनल से। आज मैं इस वक्त की तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो बाड़मेर के सिणधरी चौराहे से आगे की, जो बात करेंगे। जो ये इकट्ठे होके बैठे थे, चर्चा कर रहे थे आपस में। तो इनसे पूछेंगे आप क्या चीज़ की चर्चा कर रहे थे, तो क्या बात है, और पहले तो इनका नाम पूछेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृतपाल है। तो आप सब ये इकट्ठे होके चर्चा कर रहे हो, ये क्या चीज़ की कर रहे हो? ये चर्चा कर रहे हैं आज के हालातों पर, जो सरकार ने हमारे लिए बहुत बुरी हालात पैदा कर दी है। क्या हालात पैदा किए सरकार? ये गंदे कानून पास करके। कौन से गंदे? ये जो 10 साल की सजा का और 7 लाख जुर्माने का प्रावधान किया है। अच्छा। इसमें चलो सरकार ने कानून पास करना था तो जिसकी गलती उसी को सजा का प्रावधान करते। अच्छा। अब गलती किसी की होगी, भुगतेगा ड्राइवर। अच्छा। ड्राइवर अपने बच्चों को कैसे पालेगा? जेल 10 साल जेल काटेगा या अपने बच्चों को पालेगा? तो ये अगर आपको 10 साल की सजा कर दे तो फिर आप क्या करोगे? तो हम क्या करना है? जब हमारे को सजा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बीवी बच्चे सब भूखे प्यासे मरेंगे। इसके लिए तो हमें यहाँ पर इकट्ठे होकर प्रदर्शन करना पड़ेगा। सब एकजुट होकर रोड बंद करने पड़ेंगे। स्टीयरिंग छोड़ो अभियान, सबको शामिल होना पड़ेगा हमारे को। तो 3 तारीख को बोल रहे हैं कि भारत बंद है ड्राइवरों के कारण से। बिल्कुल बंद है जी। तो आप भी उसमें शामिल होंगे ना? बिल्कुल शामिल होंगे। जब हमारे खाने पर, हमारी जान पर आ चुकी है, हमारे परिवार पर, बीवी बच्चों पर नौबत आएगी तो हम क्यों ना जाएंगे? तो जैसे कि आपका कहना क्या, ये ड्राइवर के ऊपर नहीं आना चाहिए, ट्रक मालिक के ऊपर आना चाहिए ना? ये ट्रक मालिक पे भी नहीं आना चाहिए, ड्राइवर पे भी नहीं आना चाहिए। तो किसके ऊपर आना चाहिए? गुनहगार है जिसकी गलती है। अच्छा। उसी पे आना चाहिए। तो जैसे कि आपको यहाँ पगार कितनी मिलती है इसे ट्रक चलाने में? हमारे को पगार मिलती है 8 से 10 हज़ार। तो 8 से 10 हज़ार में तो आपका घर के गुजारा कैसे चलता होगा? हमारा गुजारा ऐसे चल रहा है। ये देखो इनके चूल्हे है, देख लो। ये जो 4-5 भाई इकट्ठे होके खाना बनाते हैं, जब जाके इनका ये जो भत्ता होता है वो अपने ठीक सही सलामत से पूरा होता है। ऐसे इनका भत्ता भी नहीं पूरा होता। भत्ता आपको कितना मिलता है? 400 रुपया खर्चा देते हैं, 10 भी हो, क्या क्या खाएंगे तो क्या कमाएंगे, क्या बच्चे को देंगे? 400 रुपये तो दिन में 2 टाइम का खाने का हो जाता है। हाँ, तो क्या करेंगे? तो इसलिए आप सब इकट्ठे होके खाना बनाते हो साथ में। हाँ। और भी आप कुछ अपनी बात रखनी? अब हम तो बात ये रखनी है कि सरकार जिसकी गलती उसी को गुनहगार बना के उसी को सजा दे। हमारे लिए सरकार किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा तय करे। हमारे लिए रोड पर कुछ सेफ्टी की सुविधा दे। हमारी कोई किसी का इंश्योरेंस नहीं है, गाड़ी एक्सीडेंट होती है, मालिक अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लेके चलाया था, ड्राइवर की टांग कट गई, बाजू कट गई, चाहे वो अपाहिज होकर घर बैठ गया, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि ड्राइवरों के लिए ड्राइवर योग बनाए। सरकार ड्राइवर की मिनिमम पे तय करे। कोई यहाँ पर होता है, कोई मेडिकल का गाड़ी निकालता है ड्राइवर को, कोई आरटीओ होता है वो गाड़ी निकालता है बहन जो ना कि ड्राइवर तो किसी बार ने जोगा नहीं छोड़ा। ड्राइवर की कोई यूनियन नहीं बनी हुई है? कोई यूनियन नहीं है। यूनियन वाले नेता हैं तो उनकी सरकार सुनवाई नहीं कर रही। सरकार अपनी तानाशाही से हमारे को दबा रही है। तो अभी ये नई सरकार आई है जो बीजेपी, तो इस सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बीजेपी सरकार पिछले 9.5 साल से सेंटर में है। अच्छा। यहाँ पर अब इनकी सरकार आ गई है राजस्थान में। हरियाणा में 9.5 साल से सरकार है इनकी। इन्होंने क्या किया है? सभी का गला ही तो घोंटा। इन्होंने कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। ये तो सरकार खूब वादा कर रही कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे कई सारे वादा नहीं कर रही। ये तो सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप दे रही है। अच्छा। ये ऐसा लॉलीपॉप देती है रबड़ का, वो ना घुलता है, ना खत्म होता है और ना वो पूरा होता है। ये आखिर कि ड्राइवर सड़कों पे आएंगे तो काम चलेगा भी। जो सारा कुछ ड्राइवर ही कच्चा माल कोई भी चीज़ भुगताते हैं, दूध तक, फल सब्जी तक भुगताते हैं, तो कि ड्राइवर सड़कों पे नहीं आ सकते, फल भूखी मरेगी। फिर सरकार का सुई से लेकर जहाज तक का सारा सामान, खाने पीने का, डेली जो यूज़ का सामान है, सारा ड्राइवर पहुंचाते हैं। साइकिल से लेकर जहाज तक सभी व्हीकल चलने वाले सभी लोग ड्राइवर हैं। सरकार के जो मंत्री जिन्होंने ये गंदा कानून पास किया है उनकी गाड़ियां भी ड्राइवर चलाते हैं। अगर उसी के ड्राइवर से कोई हादसा हो जाए, वो 10 साल जेल में जाएगा, तो मंत्री का वफादार ड्राइवर कौन होगा? उन्होंने सोचा इस बारे में? अगर ड्राइवर एक दिन हड़ताल पे चला जाए तो मेडिकल पर दवाइयाँ नहीं होंगी, डेयरियों में दूध नहीं होगा, मंडियों में फल सब्जियाँ नहीं होंगी। ये जो शहरों में बैठे एसी रूम में बैठे कानून पास कर रहे हैं, इनके घरों तक खाने की नौबत आ जाएगी। लेकिन ड्राइवर की सुनने वाला कोई नहीं है। तो 3 तारीख को तो भारत पूरा बंद ही होगा? बिल्कुल बंद होगा। हमारा उनके साथ तहे दिल से सहयोग करेंगे हम।
तो जो जहाँ गाड़ी चला रहे हो वहीं पे खड़ी कर लोगे? बिल्कुल वहीं खड़ी करेंगे, बीच रास्ते में? जहाँ भी हमारे को 3 तारीख रात को 12 बजे के बाद जहाँ भी होंगे वहीं बंद करेंगे। चाहे सरकार को ये फैसला पसंद हो चाहे मत हो। सरकार हमारा क्या लगती है? सरकार ने जब अपनी अपनी सोच हमारे पे थोप दी तो हमारा और सरकार का क्या रिश्ता है? सरकार ने पहले किसानों के साथ किया, किसानों की एकता थी, किसान अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे। अब हमारी एकता होगी, हमारे भाई इकट्ठे होंगे तो हम भी अपनी बात मनवाने में कामयाब होंगे। लेकिन सरकार के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। जब सरकार हमारी बात ही नहीं सुनती तो किस चीज़ की सरकार, कौन सी सरकार? ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਰਕ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਕੌਣ ਹੈ हमने नहीं वोटां पाइयां बीजेपी को भी ये तो नहीं कि भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ कि हरक का गला घुट ये दो। तो लोगों को मंदिर बना के उसका लॉलीपॉप दे दिया। कोई बात नहीं, भगवान का मंदिर है, अच्छी बात है, बनाओ, लेकिन पब्लिक की बात तो सुनो। कौन भूखा मर रहा है, कौन बिना रोटी खाए सो रहा है, कौन बिना दवाइयों के बिना इलाज के मर रहा है, उस बारे में किसी की कोई चिंता नहीं है। जो इनके मन में आया इन्होंने जनता पे थोप दिया। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, परिवहन मंत्री मुर्दाबाद, परिवहन मंत्री मुर्दाबाद, गडकरी मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। बस पूरा।